मेरा नाम राजवीर है। मैं एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऑफिसर हूँ। मैं गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। ये बात 1997 की है। मेरा ट्रांसफ़र इंदौर के ऑफिस में हुआ था, जहाँ मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। मेरे ऑफिस 9वें माले पर था, जहाँ पहुँचने के लिए 2 लिफ्ट थी। एक आगे के रास्ते पर थी और दूसरी पहली वाली थोड़ी सी दूर थी, लेकिन नज़दीक ही थी। वो दूसरी लिफ्ट हमेशा बंद रहती थी और सब लोग आगे वाली लिफ्ट्स का इस्तेमाल करते थे। मेरा ऑफिस में ये पहला दिन था। मैंने पीछे के रास्ते की लिफ्ट के सहारे ऊपर तक आ गया था। वहाँ पूरा दिन मुझे काम रहा। मैं नया था और मेरी पसंदगी यहाँ इसलिए हुई थी ताकि यहाँ का सब काम मैं अच्छे से देख सकूँ और इस ब्रांच की ऑफिस को ठीक कर सकूँ। मैं वहाँ रात के लगभग 8 बजे तक रुका। पीछे वाली उस लिफ्ट में से वापस नीचे गया। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने जीरो यानी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे जाने लगी। लिफ्ट में अंधेरा था क्योंकि लिफ्ट में लाइट नहीं थी। 2 फ्लोर के बीच में जब लिफ्ट जाती थी तब पूरा का पूरा अंधेरा हो जाता था। मुझे अचानक से यह एहसास हुआ कि 4 से 5 लोग मेरे अगल बगल में खड़े हैं और वो लिफ्ट भी नीचे 6th फ्लोर पर खड़ रही थी, लेकिन लिफ्ट में कोई भी नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि लिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स भी था। 6th फ्लोर दिख रहा था, जबकि न ही मैंने बटन दबाया था। 6 से 7 सेकंड तक खड़ी रहने के बाद लिफ्ट फिर से चली। अब 4th फ्लोर था, वहाँ पर भी लिफ्ट खड़ी हो गई। फिर से कोई नहीं आया था। फिर से लिफ्ट चली और 2nd फ्लोर पर खड़ी रही। ये सब चीज़ 2nd फ्लोर पर हुई। मैं हैरान रह गया था कि किसी ने बटन दबाया नहीं था, फिर भी कैसे लिफ्ट रुक रही है। और मुझे पूरी लिफ्ट में किसी के सांसें फूलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे लगता रहा कि कोई मेरे पास खड़ा है, लेकिन उधर कोई भी नहीं था। उस ज़माने में स्मार्टफ़ोन नहीं हुआ करते थे, इसीलिए मैं फ्लैश लाइट भी नहीं ऑन कर सकता था और न ही मेरे पास बैटरी वाली टॉर्च थी। दूसरे दिन मैंने ये बात मेरे कलीग रमेश को बताई। उन्होंने मुझे कहा, रमेश, अरे राजीव, उस लिफ्ट में मत जाना। क्यों, ऐसा क्या है उसमें? अरे वो लिफ्ट ठीक नहीं है। क्या मतलब? अरे उस लिफ्ट में भूत प्रेत रहते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? मैंने गुस्से में कहा। हाँ सच में हुआ यूं कि मैं भाई भाई मुझे माफ़ कर देना, मुझे और बहुत सारे काम हैं, करने दे। मैंने रमेश को रोक दिया। मुझे भूत प्रेत की दकियानुसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसी बातें सुनकर मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। एक दिन शाम 7 बजे तक काम करने के बाद उसी लिफ्ट से मैं गया। दरअसल मुझे वही लिफ्ट नज़दीक पड़ती थी, इसलिए मैं वहीं से जाता था। आज फिर से वही फ्लोर 6th, 4th, 2nd पर लिफ्ट खड़ी हुई थी, लेकिन कोई नहीं आया और आगे जाकर मैं उतर गया। मुझे मज़ा आता था क्योंकि मुझे लगता था कि ये कोई टेक्निकल इशू होगा। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक दिन मुझे लिफ्ट में 4 अलग अलग लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग क्या बोल रहे थे मैं ये ज़्यादा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सारी आवाज़ मर्द की थी। वो वो ये तीनों फ्लोर पे लिफ्ट रुकने की बात कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद फिर से मैंने उस लिफ्ट से नीचे गया। आज लिफ्ट बहुत ही धीमी चल रही थी और आज वो 4 लोग के होने का एहसास भी नहीं हो रहा था। अचानक 7th फ्लोर पर पहुंची और लिफ्ट का संतुलन बिगड़ गया और फिर लिफ्ट बड़ी तेज़ी से टूटकर नीचे गिरने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच के वहाँ लिफ्ट क्रैश हो गई और मेरी मौत हो गई। मैंने आंखें खोली और मुझे लगा कि मैं मर ही चुका हूँ, लेकिन मैं जिंदा था और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर सलामत खड़ी थी। मैं ज़मीन पर सिकुड़कर बैठा हुआ था। मैं खड़ा हुआ और लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। फिर मैं दूसरे दिन रमेश से मिला, उससे माफ़ी मांगी और उसे सारी बात बताई। तब उसने मुझे कहा, रमेश, वो लिफ्ट आज से 2 साल पहले लगाई गई थी, लेकिन उसका बंधन ठीक नहीं था, इसीलिए 6 महीने बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। उस लिफ्ट में 4 लोग थे जिसमें जॉन, सूरज और विवेक 6th फ्लोर और 4th फ्लोर से थे और राजू चाय वाला 2nd फ्लोर से था। और वो लिफ्ट उसी दिन शाम 7:45 को क्रैश हो गई थी। वो लोग भी तुम्हारी तरह काम करके वापस घर जा रहे थे और राजू चाय देने आया था। इन सभी की मौत उस हादसे में हो गई थी। फिर उनकी मौत के बाद लिफ्ट को रिपेयर करने की शुरू की गई, लेकिन रात को काम करने वाले लोगों को उस लिफ्ट में से किसी के होने का एहसास होता है।
इसीलिए लोगों ने उस लिफ्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। सामने वाली लिफ्ट में रहने वाले कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रात को वो लिफ्ट अपने आप चलती दिखती है। अब कभी भी उस लिफ्ट में मत जाना रमेश। मैं रमेश की बातें सुनता रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। रमेश भी समझ चुका था कि मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। मैं उधर 8 मिनट तक रहा, लेकिन जब भी रात को निकलता था तो वो लिफ्ट खुले दरवाजे के साथ खड़ी होती थी, उधर मानो कि वो मुझे बुला रही हो। लेकिन जब मैं आगे वाली लिफ्ट से नीचे जाता था तब वही लिफ्ट दूसरी तरफ खड़ी रहती थी, वो भी बंद दरवाजे के साथ। कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो आज की स्टोरी में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।